100 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसी शुभ घड़ी आई है, तो ये 100 साल बाद इस बार इसको अति शुभ क्यों माना जा रहा है? बहुत सारे संयोग हैं और मैं सभी संयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला, आपकी पूरी टीम जीएनटी का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग जो भी धर्म की चर्चाएं हैं उसको बहुत विस्तार से करते हैं और विस्तार से जानकारी देते हैं। मैं बार बार इस पर कहता रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ के, बहुत सारी बहनें भाई इस प्रोग्राम को देखेंगे और देख करके उनके जीवन के अंतर्गत सात्विकता आए, पॉजिटिविटी आए, ताकि वो त्यौहार को मनाएं और उसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएं। उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा भगवान गणेश जी का हम लोग हाथ जोड़ करके स्मरण करें और फिर चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आपके एक एक प्रश्न का विस्तार से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणेश भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो नवजोत जी, वाक्य में मैंने भी जब इस पर मैं देख रहा था, मेरे पास 100 वर्ष का पंचांग था, मैंने पूरे पंचांग को खंगालने का प्रयास किया कि क्या 100 वर्ष के अंदर कोई ऐसा समय आया जब शुक्र बृहस्पति एक साथ होकर के गजलक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हो। नहीं मिला। कहीं बुध और सूर्य एक साथ होकर के बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हो, कहीं गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो, कहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा हो। तो अगर मैं इन सारे योगों को उठा करके शोभन या सौभाग्य नामक योग की बात करूं या श्रवण नक्षत्र की बात करूं, अगर मैं इन सभी, हाँ एक एक योग किसी किसी वर्ष में प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इतने सारे शुभ संयोगों की बात करूं तो वो जो शुभ संयोग इतने सारे होने चाहिए वो किसी भी वर्ष के अंतर्गत मुझे प्राप्त नहीं हुए। तो मुझे जो आपका ये एक 100 वर्ष का जो संयोग का वो नजर आया, मुझे लगा कि इससे सुंदर और शायद प्रोग्राम का नाम या हेडलाइन नहीं हो सकती है। शायद मैं अगर 100 वर्ष से पहले भी जाने का प्रयास करूं तो इस प्रकार का संयोग नहीं आया था। तो इसीलिए कहा जाता है इतने सारे जब शुभ संयोग एक साथ निर्माण हो जाते हैं तो उसको उस प्रकार का, जैसे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आई कि जोग नगत ग्रह वार अतिथि सकल भये अनुकूल, और जिस प्रकार भगवान राम का चर अरचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो उस समय इस प्रकार की परिस्थिति बनी थी कि योग लगन ग्रह वार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गए थे। उसी प्रकार इस बार रक्षाबंधन पर सभी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, जो ग्रहों का संयोग है वो अनुकूल हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि शनि, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, 30 वर्ष बाद ये परिस्थिति है जब शनि मीन राशि के अंतर्गत बृहस्पति घर में अपने गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, वक्री हुए हैं खैर इस समय पर। 30 वर्ष बाद इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है कि शनि का यह संयोग है। 18 वर्ष बाद राहु कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति का स्वयं का अतिचारी होना। तो ये जो सारे संयोग हैं ये शायद जीवन में हम सबको पहली बार प्राप्त हुए हैं और आगे कभी प्राप्त होना हो इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। राजी, अब आपके पास आते हैं क्योंकि हम अलग अलग शुभ योगों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी विस्तार से हमें बताइए। 2 योगों की बात करते हैं, गजकेसरी और गजलक्ष्मी योग इस दिन बन रहा है, तो ये किस तरीके से फायदेमंद होते हैं? देखिए, गजलक्ष्मी योग बृहस्पति और शुक्र दोनों अपने अपने क्षेत्र के गुरु हैं और अगर मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जीवन के अंतर्गत चाहिए इस समय पर कलिकाल के अंतर्गत तो शुक्र का बेहतर होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आध्यात्मिक सुख चाहिए तो ऐसे परिस्थिति में बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों ग्रह अगर एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे शानदार होता है ये गजलक्ष्मी योग का संयोग है कि यदि बृहस्पति और गुरु दोनों ग्रह एक साथ हैं तो इस दिन रक्षाबंधन करने पर, अगर आज की बात की जाए तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि शायद आर्थिक परिस्थितियों के कारण, संपत्ति इत्यादि के कारण, अहंकार इत्यादि के कारण बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। यहां पर बृहस्पति और शुक्र दोनों का एक साथ होने का तात्पर्य है कि इस दिन अगर श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके और दोनों श्रद्धापूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए, रक्षा सूत्र बहन बांधती है और भाई श्रद्धा से उसको कुछ उपहार प्रदान करता है, दोनों भगवान की आराधना करते हैं तो उनके जीवन भर के जो रिश्ते हैं उसके अंतर्गत निर्मलता आती है। और दोनों के लिए सत्य है कि कोई भी बहन भाई के द्वारा दिए गए कुछ छोटे मोटे उपहार के लिए शायद भूखी नहीं होती है। हर बहन एक प्रेम की भूखी होती है
और शायद बहन अगर अपने जीवन में सबसे अधिक किसी के लिए प्रार्थना करती है तो अपने भाई के लिए करती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भाई के द्वारा दिया गया उपहार है गजलक्ष्मी योग के अंतर्गत, वो बहन के जीवन में आर्थिक वृद्धि करने वाला होगा। और स्पेशली जो बहन का रक्षा सूत्र है, जो बहन का आशीर्वाद है, वो भाई को दीर्घायु प्रदान करने वाला होगा और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति दिलाने वाला होगा। मेंटल और फिजिकल जो दोनों हेल्थ है उसको बेहतर करने वाला होगा। तो ये गजलक्ष्मी योग है। अगर मैं गजकेसरी योग की भी बात करता हूं तो गजकेसरी योग स्पेशली चंद्रमा का जो संयोग है, जब केंद्र में चाहे शुक्र से, बुध से या बृहस्पति से होते हैं तो उस परिस्थिति के अंतर्गत बनता है। और इस समय पर बुध से केंद्र के अंतर्गत चंद्रमा होंगे तो ये जीवन के अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, इस संसार में जीवन जीने के लिए जो बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी जानकारी बुध के साथ मिलती है। और जब मन के कारक चंद्रमा के साथ उनका संबंध बनता है तो इस परिस्थिति के अंतर्गत किया गया पूजन, की गई एक दूसरे के लिए प्रार्थना आपके बौद्धिक क्षमता का विस्तार करने वाली होती है। तो ये दोनों योग मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं की वृद्धि करने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए आपकी राशि की बात करेंगे, लेकिन सोबन योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। जरा इन योगों का शुभ फल कैसे हमें मिल रहा है इस बार 100 साल बाद, ये राज जी से जान लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का एक सबसे बेहतरीन नियम है कि इस योग में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है। अच्छा, इसका भी कोई समय है या हम कहें कि पूरे दिन? सर्वार्थ सिद्धि योग है वैसे 2:25 या 26 मिनट तक जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग है। 1:25 पर दिन में करीब खत्म होने जा रही है। दोपहर का समय जो है 1:25 तक पूर्णमासी रहने वाली है। वैसे शास्त्रोक्त ये नियम है कि जो उदया तिथि करीब 3 मुहूर्त अपने आप को व्यतीत कर लेती है। 3 मुहूर्त का मतलब होता है 72 मिनट। सूर्य उदय के बाद अगर कोई तिथि 72 मिनट तक रहती है तो ऐसे परिस्थिति में उस तिथि को पूरा दिन माना जाता है। और लेकिन ये 1:25 दोपहर तक है तो इस परिस्थिति के अंतर्गत पूरे दिन उस तिथि को काउंट किया जाएगा। राहु काल को लेकर के शायद एक बार बात हुई है, उसका जो समय उस दिन, क्योंकि शनिवार का दिन है तो 9 से लेकर के 10:30 समय वैसे राहु काल का होता है, लेकिन उस दिन 9:06 से लेकर के 10:46 तक का जो समय है वो राहु काल का है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो गया उस दिन, और त्रिमुहूर्त से ज्यादा क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा तो उस परिस्थिति में वो पूरे दिन उस योग को माना जाएगा। शास्त्रोक्त ये मान्यता है कि जब कोई भी मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा हो तो कोई भी कार्य, चाहे वो यात्रा से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो मकान निर्माण इत्यादि से संबंधित हो, चाहे किसी रिलेशन से संबंधित हो, अगर सर्वार्थ सिद्धि का मतलब सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला योग है तो इस दिन जो कार्य किया जाएगा वो भाई बहन दोनों के लिए सुंदर होगा। अब राज जी आपके पास आते हो, वैसे तो देखिए पर्व त्योहार होता है जिसका इंतजार हर किसी को होता है, स्पेशली अगर हम रक्षाबंधन की बात करें, लेकिन क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब किसी को थोड़े से बच के या फिर सावधानी के साथ त्योहार मनाना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के नवजोत जी जो आपने पूछा है वो लोगों के यहाँ आते हैं। जैसे कई बार सूतक काल के अंतर्गत विचार किया जाता है, कई बार दूर में परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई तो क्या उस परिस्थिति में रक्षाबंधन बहन भाई को रक्षा बांधे या ना बांधे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस परिस्थिति के अंतर्गत रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, दोनों प्रकार का। क्योंकि मुझे बहुत दिन से इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार की क्वेरी आ रही थी कि हाँ कुछ हो गया है हमारे पटीदारी में या हमारे गाँव में, या इस प्रकार किसी के साथ कोई घटना हो गई है तो उस परिस्थिति में मनाएं या ना मनाएं। मेरी दृष्टि से यदि बहन मैरिज है और मैरिड है और उसके यहाँ पर कोई घटना हो गई है तो सूतक काल वहाँ मान्य होगा। उस परिस्थिति में बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधती है, उस परिस्थिति में वो रक्षा किसी और को देती है और वो जाकर के उसके भाई को, या और बहनें हैं तो वो उसकी तरफ से रक्षा सूत्र बांध देती हैं। इसी प्रकार अगर भाई के घर में, जब भाई मतलब बहन मैरिड है दूसरे परिवार में है, उस परिस्थिति में अगर भाई के यहाँ कोई घटना होती है, उस परिस्थिति में होती है, दूर के जो परिवार हैं उनके अंतर्गत होती है, तो उस परिस्थिति में भी भाई रक्षा सूत्र बंधवाता नहीं है बल्कि बहन रक्षा सूत्र लाती है और घर के अंदर भगवान को समर्पित कर देती है। तो ये दो परिस्थितियां, अगर किसी के यहाँ दुर्भाग्यवश इस त्योहार पर कोई घटना हो जाती है, मृत इत्यादि की बात की जाती है, तो उस परिस्थिति में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है जब तक उस घर में किसी संतान की प्राप्ति ना हो जाए या पशु इत्यादि को भी कोई संतान इत्यादि उस घर में ना हो जाए। तो ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं
एस्ट्रो तत्पर।